कश्मीर घाटी में डीडीसी के चुनाव में उतरे हुए प्रत्याशी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सभी सुविधाएं केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हैं। उन्हें ना कोई सुविधा दी जा रही है, ना पुलिस उनका साथ दे रही है। जहां जहां वो सिक्योरिटी मांगते हैं उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी जाती और उनके मांगने के बावजूद डेलिबरेटली डिले किया जाता है उनको सिक्योरिटी देने में। ये सभी इल्ज़ाम जो हैं ये कश्मीर डिवीज़न की डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन पर लगाए जा रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों के एसएसपीओ पर लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्हें घरों से उठाकर पहलगाम पहुंचाया जा रहा है और उसके बाद अगर किसी भी लेवल पर सरकार की तरफ से कोई इंटरवेंशन होता है तो लोकल एसएसपी जो है उन प्रत्याशियों को परेशान करता है। ये इल्ज़ाम वो प्रत्याशी लगा रहे हैं और हमारे पास उनके लिखित रूप में पत्र भी हैं और साथ में जो उन्होंने बातचीत हमारे साथ की है वो भी हमारे पास मौजूद है। सवाल यहाँ पर ये है, लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डीडीसी के इन चुनावों में पूरा मौका दिया जाए सभी प्रत्याशियों को कि वो लोगों के बीच में जाएं, अपनी बात रखें और जब चुनाव हो तो लोग जब अपने मत का प्रयोग करें तो मत के प्रयोग के समय लोग ये सुनिश्चित करें कि वही प्रत्याशी जीते जिस प्रत्याशी को वो अपना नेता मानते हैं या जिस प्रत्याशी को वो डीडीसी में अपनी तरफ से मेंबर बनाकर भेजना चाहते हैं। होना ये चाहिए। इतिहास में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, उस इतिहास के किए हुए को दोहराना अक्लमंदी नहीं है। 1987 के चुनाव में भी ऐसा कुछ हुआ है। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में इस तरह के बहुत सारे दृश्य हुए हैं। 1987 के चुनाव किसी को नहीं भूल सकते, खासकर अलगाववादी नेता तो बिल्कुल भी उन चुनावों को नहीं भूलते। बार बार अलगाववादी नेता 1987 के चुनावों की याद दिलाते हैं। केंद्र में बैठे हुए बड़े बड़े मंत्री भी उन चुनावों की याद दिलाते हैं और वो सभी लोग जो आतंकवादी बनकर बॉर्डर के उस तरफ हैं या इस तरफ जेलों में बंद हैं, वो आज भी ये कहते हैं कि 1987 में वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे, एक पार्टी के कार्ड होल्डर थे और अपने नेता के लिए पोलिंग एजेंट थे। ये इतिहास में सब कुछ हो चुका है। इतिहास को दोहराना अक्लमंदी नहीं होगा। वो सब कुछ जो इतिहास में हुआ है वो काले अक्षरों से लिखा गया है। वो काले अक्षरों से लिखा ही इसीलिए गया है क्योंकि वो इतिहास का वो दौर था जिस दौर के बाद कश्मीर के अंदर वो आग लगी, जिस आग का ईंधन जम्मू कश्मीर का ही नहीं बल्कि भारत भर से एक बहुत बड़ी तादाद में युवा बने। अब केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी ये सोचना होगा कि डीडीसी के चुनाव में अगर भारी मात्रा में लोग बाहर निकलकर वोट डालते हैं तो उसका साफ तौर पर यह मतलब होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग लोकतंत्र के साथ हैं। जम्मू कश्मीर के लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग एक मजबूत लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं और एक मजबूत लोकतंत्र की कहानी जम्मू कश्मीर के लोग पूरे विश्व को सुनाना चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से कार्यकर्ताओं को रोका जाएगा, उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी और जो सिक्योरिटी भी दी जा रही है वो राजनीतिक बुनियादों पर दी जाएगी, तो यकीन मानिए कश्मीर घाटी के अंदर जो ख्वाब और जो सपना देखा गया है उसको साकार करना संभव नहीं हो पाएगा, लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये कहना कि जिन कार्यकर्ताओं को सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, जिन कार्यकर्ताओं को जो वो मांग रहे हैं वो मदद नहीं मिल रही, उनका राजनीतिक वर्चस्व नहीं है, ये गलत है। ये राजनीतिक सोच नहीं है। राजनीतिक सोच ये है कि अगर 4 लोग भी नीचे खड़े हों और उन 4 लोगों को भी आपको भाषण देना पड़े तो आपको देना पड़ता है। और ये राजनीति में बहुत सारे नेताओं ने ऐसा इतिहास में किया है। आप महाराष्ट्र के कई नेताओं को देखें, 40 लोग नीचे रैली में हुआ करते थे लेकिन उन 40 लोगों को भी वो संबोधित किया करते थे। क्यों? क्योंकि 40 से ही 4 लाख और 4 लाख से 4 करोड़ हुए वो। ये इतिहास है। इसलिए किसी भी आदमी को राजनीति में कमज़ोर समझना, कमज़ोर आंकना और इस तरीके से मतभेद के जो इल्ज़ाम लग रहे हैं उन इल्ज़ामों के ऊपर चुप्पी साधना ये सही नहीं है। हम एक मजबूत लोकतंत्र की नींव की बात कर रहे हैं। देश एक मजबूत लोकतंत्र की नींव जम्मू कश्मीर में डालना चाहता है। वो नींव ऐसे नहीं डल सकती कि एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर तरह की सुविधाएं मिले और बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुविधाएं केवल इसलिए न मिले क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में ये सब कुछ किया है। इसलिए मैंने कहा जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है, चुनावी इतिहास है, वो चुनावी इतिहास इतना भयंकर है कि जब उस इतिहास के पन्ने पलटने लगते हैं तो हमको सब कुछ दिखता है कि किस तरीके से पोलिंग एजेंटों को घसीटकर थानों के अंदर ले जाया जाता था, पीटा जाता था, उनके कपड़े उतारे जाते थे और हारे हुए कैंडिडेट को
जीता हुआ डिक्लेयर किया जाता था। ये जम्मू कश्मीर का इतिहास है, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में हुआ है। जिसे मात्र 10 वोट पड़े उसे 10 वोट से जीता हुआ घोषित किया गया है, ये जम्मू कश्मीर का इतिहास है। जिसे मात्र 100 वोट पड़े वो 100 वोट से जीता, उसे जीता हुआ घोषित किया गया, ये जम्मू कश्मीर का इतिहास है। प्रत्याशियों को डराया गया, धमकाया गया, उन्हें चुनाव में उतरने ही नहीं दिया गया और हमारे प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव में कोई उतरा ही नहीं, ये कहकर चुनाव जीते गए हैं जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर का इतिहास है। और जम्मू कश्मीर के इतिहास में काले अक्षरों से वो सब कुछ लिखा गया है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता था चुनाव जीतने के लिए, किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर चुनावी मशीनरी का नहीं बल्कि एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बनते थे और सुनिश्चित करते थे कि वो राजनीतिक पार्टी जो है वो सत्ता में रहे, वो सत्ता में रहे ही नहीं बल्कि जब जीते तो भारी बहुमत से जीते। ये सब कुछ इतिहास में हुआ है। सैयद अली शाह गिलानी आज अलगाववादी नेता हैं, लेकिन वो भी जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहे हैं। अब्दुल गनी लोन, सैयद अली शाह गिलानी, ये वो सभी लोग हैं जिन्होंने एक समय में कश्मीर घाटी में विपक्ष को खड़ा करने की कोशिश की थी, जनता पार्टी के साथ विपक्ष को खड़ा करने की कोशिश की थी। और विपक्ष, मजबूत विपक्ष जम्मू कश्मीर में हो, इसकी कोशिशें उन सभी लोगों ने की हैं जो सब लोग या तो आज अलगाववादियों के खेमे में हैं या वो बॉर्डर के उस तरफ हैं। इस काले इतिहास को दोहराना नहीं है, इस काले इतिहास को अब इतिहास के पन्नों में ही रहने देना है और अब सुनिश्चित ये करना है कि अब जितनी भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जम्मू कश्मीर में हो वो क्रेडिबल हो। कोई इल्ज़ाम ऐसा न लगे कि आप दाईं तरफ थे या आप बाईं तरफ थे और जब चुनाव हुए ये कैंडिडेट इसलिए जीता क्योंकि सरकार ने मदद की, ये कैंडिडेट इसलिए जीता क्योंकि प्रशासन ने मदद की। इन सभी चीज़ों का संज्ञान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को लेना होगा और संज्ञान लेकर आपको प्रशासन को ये सूचित करना होगा और ये समझाना होगा कि राजनीतिक पार्टियों के पालू में खेलना बंद करिए। हम जम्मू कश्मीर में एक नई राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये राजनीतिक शुरुआत तभी सफल होगी जब ये डीडीसी के चुनाव में भारी भरकम तादाद में लोग हिस्सा लेंगे।